और रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि देश में विचारधारा की लड़ाई जारी है, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, आप मत भूलिए। आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर बात नहीं कर रही, लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई, बिहार में एसआईआर करके 65 लाख वोट काट लिए गए। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें। अरे देश अगर बचाना है, तुम अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है, तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, आज प्रियंका जी भी कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन सकती कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। आज की एक और बड़ी खबर है, यूपी बीजेपी की कमान पंकज चौधरी को मिल गई है और उनका निर्विरोध चुनाव हुआ। पंकज चौधरी के नाम का ऐलान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ये तस्वीरें 2027 के लिए संदेश है, बीजेपी के चुनावी प्लान का हिस्सा है। कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को खास रणनीति के तहत बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पंकज चौधरी को कमल निशान का झंडा सौंपा, तो सीएम योगी ने उनका फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का ऐलान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।
और पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनते ही गोरखपुर में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। उनका परिवार भी उनके अध्यक्ष बनने की खुशी मना रहा है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी के नाम का ऐलान होते ही उनके घर पर खुशी का माहौल देखा गया। ऐलान होने के बाद से ही गोरखपुर में उनके घर पर आने वालों का तांता लगा है। लोग उनके परिवार वालों से मिलने आ रहे हैं और परिवार वालों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उनकी मां का कहना है कि ये हमारे और परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा, बड़ी खुशी हो रही कि हमारा बेटा इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गया। एक सभासद से तरक्की करते करते यहाँ से पहुंचे और भगवान उनको और आगे बढ़ा। वहीं पंकज चौधरी की बहू का कहना है कि हम लोग उनके गोरखपुर आने पर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व हो रहा है कि हम इस घर की बहू हैं। बहुत खुश है। आप लोग किस तरह अपना खुशी मना रही हैं? सब कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब चाचा आएंगे तब हम बहुत तैयारी करनी है। तो कल यही गोरखपुर में आएंगे? शायद, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आएंगे तो। वहीं लखनऊ में हुए समारोह में सीएम योगी ने कहा कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम हो रहा है। एसआईआर के बाद 12 करोड़ मतदाताओं की सूची आई, मगर अभी 4 करोड़ मतदाताओं का गैप है। यही वोटर 2027 में बड़ा फैक्टर होंगे। जनवरी 2025 की उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। मंत्री विजय शाह रतलाम में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अगर करोड़ों रुपए दे रही है तो लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए और जो नहीं आएगा उनकी सोच पेंडिंग कर दी जाएगी। अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से तो कितनी आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी। आ सकते हैं, आ जाएंगे। नए साल में एक प्लान करो, जब 1500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना सर। जो आएंगे उनके दायित्व बना देंगे। इस बैठक में हंगामा भी हुआ। दरअसल अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन देने के लिए विभाग प्रमुख की जगह एक मैकेनिक को भेज दिया गया, जिस पर विजय शाह नाराज हो गए और उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए।